ज़बरदस्ती पिलाई है और भी आधी गई है आधी बाहर आई है। That color one is big lamb. अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज है फ्राइडे। ईशान आज स्कूल नहीं गई क्योंकि मैं नहीं उठी सुबह में। अभी मैं लेके जा रही हूँ इल्हाम को डॉक्टर के पास क्योंकि उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। खान अभी भी कंटिन्यू बह रहा है, नज़ला भी नहीं गया और बुखार भी कल चढ़ा था। कल रात में पैनाडोल दे रही थी तो रात में बुखार नहीं चढ़ा था, तो इसके लिए इसको लेके जाना ज़रूरी है। तो सुबह 8 बजे की उठी हूँ मैं, अभी घर के सारे काम ख़त्म हो गए, तो बस अभी मैं इसको लेके जा रही हूँ। और अभी सुबह 8 बजे 8:30 चले गए थे अपने जॉब पे। ईशा बस अभी उठ गई है, अभी ब्रेकफास्ट करिए, उसको बोल दे के तुम शावर ले लेना। ओके ओके, आई एम नॉट कमिंग। बोलती तुम यहाँ पे खड़ी रहो, मैं पहले जाऊँगी। Okay, we will see the bird after. हाँ, first we have to go doctor. मिट्टू देखना है बोलती है। ये भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अलनूर क्लिनिक पहुंच गए थे और कल मैंने कॉल करके डॉक्टर की टाइमिंग कंफर्म कर ली थी। तो सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक डॉक्टर अवेलेबल थे, इसके लिए मैं इस टाइम पे आई थी। और जब हम लोग अंदर गए हैं तो आज रश भी नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जल्दी हो गए थे। तो पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने गए, उसके बाद में पेमेंट की, फिर नर्स के पास भेज दिया गया। फिर नर्स ने इल्हाम का टेम्परेचर चेक किया, वेट चेक किया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बस डॉक्टर का वेट कर रहे थे। तो डॉक्टर के लिए भी हमने कम से कम 5 से 10 मिनट ही वेट किया था। उसके बाद हमारा टर्न आ गया था। उसके बाद डॉक्टर ने इल्हाम का ईयर चेक किया, उसमें जो पस आया हुआ था उसने सक्शन मशीन के ज़रिए से निकाल दिया था और डॉक्टर ने बोला ये वापस से आ जाएगा। मैंने बोला हाँ डॉक्टर, मैं बार बार इसको साफ़ करते रहती हूँ दिन में 3 से 4 बार, फिर भी बार बार आ जाता है। तो डॉक्टर ने बताया कि ऐसे ही होता है क्योंकि जो उसका नज़ला था वो अभी नाक के ज़रिए कान में पहुँच गया है और उसका जो कान का मेम्ब्रेन था वो मतलब फट गया है, उसमें होल हो गया है, उसकी वजह से कान में फ्लूइड आ रहा है। तो ये एंटीबायोटिक अब जब खाएगी ना तो 2-3 दिन में इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी।
और जो मेम्ब्रेन में होल हो गया है वो अपने आप हील हो जाएगा। तो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया था। उसके बाद हम लोग फार्मेसी गए थे तो सिर्फ 2 ही मेडिसिन लिखी थी, एक तो एंटीबायोटिक थी और दूसरी वो एलर्जी की थी। तो फिर बाकी एडोल तो हमने रात में ले ली थी। तो डॉक्टर ने बोला जब बुखार होगा तब दे देना एडोल, और बाकी एंटीबायोटिक सुबह शाम, तो इंशाल्लाह ये जल्दी अच्छी हो जाएगी। तो बस उसके बाद हम लोग फार्मेसी गए, वहाँ से मेडिसिन ली। फिर इल्हाम को बर्ड शॉप में जाना था तो बस हम लोग बर्ड शॉप में आ गए। इल्हाम बस एक बर्ड शॉप से निकलती है और दूसरी वाली बर्ड शॉप में चली जाती है क्योंकि सारी आसपास ही हैं। तो यहाँ पे सतवा में जितनी भी थी सब में उसने विज़िट किया। Wow, they have so many. There's black and white. I got it and the second one. यहाँ पे क्यूट से टर्टल थे। ऐसा लग रहा था किसी ने इनके ऊपर प्रिंट किया है या फिर हाथ से पेंट किया है। माशाल्लाह इल्हाम पैदल चल के गई और पैदल चल के वापस आई। एक बार भी उसने नहीं बोला कि मुझे गोद में लो। लेकिन रमीज़ के साथ आती है तो उनके कंधे से उतरती नहीं है, ज़रा भी नहीं चलती उनके साथ में। इशाल को जाने से पहले मैं बोल के गई थी कि 12 बजे तक शावर ले लेना, लेकिन जब मैं अभी आई हूँ तो इसने शावर नहीं लिया। तो फिर मैंने इसको डांटा, तब जाके वॉशरूम में गई है। घर से निकलने से पहले मैंने शाल का ब्लैंकेट और कर्टन जो है वो मशीन में डाल दिया था, तो आने तक ये हो गया था। तो बस अब मैंने इसको निकाल के रैक पे डाल दिया है, जब तक कि फिर दूसरे वाले क्लोथ्स भी मैंने डाल दिए। घर पे आने के बाद सबसे बड़ा जो टास्क था वो था इल्हाम को दवा पिलाना, और ये बहुत ही बड़ा टास्क था, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि इल्हाम आजकल मेडिसिन पीने में बहुत ड्रामे करती है, बहुत रोती है और बहुत ज़िद करती है। बोलती है मुझे नहीं पीना तो नहीं पीना, चाहे आप उसको हाथ पकड़ो, पैर पकड़ो और मुंह दबाओ, नाक दबाओ, मतलब उसने वो बोलती है मुझे नहीं पीना तो नहीं पीना। और मुंह में ज़बरदस्ती हम डाल भी देते हैं ना तो वो मुंह से निकाल देती है। सारे बहाने मैंने बना लिए लेकिन ये नहीं पी रही है। मैं बहुत रुबाब के घर जाना है, बोलती नहीं। पार्क जाना है, बोलती नहीं। इल्हाम, यू वांट टू गो रुबाब हाउस, यू वांट टू प्ले विद हर, राइट? इसको इस तरह जकड़ के मैंने बिठाया लेकिन फिर भी नहीं पी रही, क्योंकि अपनी मर्जी से नहीं पिएगी ना तो वो निकाल देती है, उल्टी कर देती है। इसके लिए इसको मनाना पड़ता है। जब तक ये खुद एक्सेप्ट नहीं करेगी पीने के लिए तब तक ये नहीं पिएगी। जबरदस्ती पिलाइए। और भी आधी गई है, आधी बाहर आई है। Not show you. She's a bad girl. Just let her. तो बस जैसे तैसे करके हमने इल्हाम को मेडिसिन पिला दी थी। उसके बाद फ्राइडे की नमाज़ का टाइम हो गया था। नमाज के बाद मैंने इशाल को उसके मोबाइल में कुरान विद इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ लगा के दे दिया था, और मैंने उसको बोला है कि हर फ्राइडे के दिन मतलब तुम भी ट्रांसलेशन के साथ कुरान पढ़ा करो। मैं उर्दू में करती हूँ और तुम इंग्लिश में किया करो। तुम That's color. वाओ, वेरी नाइस। monster. चलो इशाल ईट। Except. इशाल को भूख लगी, इसको खाना गर्म करके दे दिया है। आज फ्राइडे था तो मैंने ग्रोसरी भी ऑर्डर कर दी थी, तो थोड़े बहुत फ्रूट और वेजिटेबल मंगा लिए थे। चिकन मंगाया था लेकिन वो होल चिकन लेके आ गया था, तो फिर मैंने उसको वापस रिटर्न किया है। मैंने उसको बोला है कि कट करके ला के दो। 4:30 बज रहे थे, रमीज़ भी आ गए थे, उनको भी भूख लगी थी। फिर उनको भी खाना गर्म करके दिया, पराठे बनाए, साथ में चाय बनाई। फिर मैंने भी एक पराठा और चाय के साथ खाया, क्योंकि मैंने भी सुबह 8 बजे नाश्ता किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया था, तो मुझे भी भूख लग रही थी। सो गई हाँ, सुबह 8 बजे की जागी है। हाँ उठ गई थी थोड़ा सा, फिर मैंने गोद में ले लिया, वापस सो गई। उसकी तबीयत नहीं सही लग रही है। अभी एंटीबायोटिक दी थी ना दोपहर में, तो शायद उसकी वजह से सुस्त है। फिर आए थे थोड़ी देर के लिए, खाना वाना खा के फिर वो 6:30 बजे चले गए। अभी 7 बज रहा है। इशाल अभी तक जाग रही है। रात में सिर्फ मुझे 2 घंटे की नींद मिलती है, क्योंकि रात में बैठ के मैं वीडियो एडिट करती हूँ, और अगर से इशाल स्कूल जाती है तो फिर 5:30 बजे उठ जाती हूँ।
फिर उसको स्कूल भेज के घर के सारे काम ख़त्म करके ब्रेकफास्ट करके फिर मैं सो जाती हूँ और उसके बाद दोपहर में उठती हूँ। फिर आज तो मतलब इशाल को मैंने स्कूल भेजा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे जल्दी उठना पड़ा क्योंकि इल्हाम को क्लिनिक लेके जाना पड़ रहा था। फिर उसको क्लिनिक लेके गई थी, तो क्लिनिक लेके जाने से पहले ही मैंने घर के सारे काम ख़त्म कर लिए थे, सफाई वगैरह कर ली थी, सब कुछ ख़त्म करके फिर मैं उसको लेके गई थी। तो मैं सोचा था कि जब मैं क्लिनिक से वापस आऊँगी तो फिर आके सो जाऊँगी, लेकिन फिर आने के बाद में फ्राइडे का टाइम हो गया। इल्हाम को दवा पिलाई, फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ा, उसके बाद फिर रमीज़ आ गए, उनको खाना दिया। ऐसे करके मतलब 4-5 बज गए। फिर मैंने बोला अब क्या करूँगी सो के, फिर अब मैं डायरेक्ट रात में ही सोऊंगी। It's real mountain. This is huts or mountain? Mountain. Okay, these are mountains. Okay. This is the waterfall. Waterfall, and this is a pond, lake. Wow, and people are coming to watch it. Very beautiful. You don't see it. I saw. She's making the video. Oh, he's making the video. How can I see? It's so small. It's right. Yeah, they're making video. It's so beautiful, so cute. हमारे विला के बाहर सिर्फ 3 कार के लिए पार्किंग है, तो ऑलरेडी रमीज़ वहाँ पे ही पार्क करते थे हमेशा से, लेकिन अभी एक और फैमिली आ गई है, उसके पास भी कार है, तो वो रमीज़ से पहले आ जाते हैं, तो वो लोग पार्क कर देते हैं, तो फिर रमीज़ को पार्किंग नहीं मिलती और इस एरिया में मतलब बहुत घूमना पड़ता है, बहुत मुश्किल से पार्किंग मिलती है। तो फिर रमीज़ आ गए थे बाहर, उन्होंने बोला कि चलो बस इल्हाम को एक राउंड करा देते हैं सतवा का और फिर कार पार्किंग भी ढूँढ लेते हैं कहाँ पर मिल जाए। तो इल्हाम को कौन रमीज़ क्या हो गया आपको? गर्मी लग रही है? रमीज़ ने तो अपनी शर्ट भी निकाली, मुझे इतनी ठंडी लग रही है। This is my back. Why you need that? For waterfall, I have been drinking. ये सैटरडे की वीडियो है। आज मतलब समीर का मैसेज आया था दोपहर में कि आज रात में मैं इंडिया जा रहा हूँ, तो मैंने बोला ठीक है। मैंने थोड़ा अचार पैक किया है बाजी के लिए, वो ले जाना। तो बोला अभी मुझे मतलब शॉपिंग करनी है, उसके बाद में मेरी फ़्लाइट अबू धाबी से, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि जाने से पहले इधर होते हुए जाना और अचार ले जाना, लेकिन वो आया ही नहीं, तो अचार यहाँ पर ही पड़ा रह गया।